अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़वारिया रहमान। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। शहीद अरशद शरीफ का जन्नत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दूसरा और आखिरी ख़त की क्या तफसीलात हैं, क्या तहरीर है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट जी ये तहरीर है जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर लीजिए। अरशद शरीफ साहब अपने ख़त में लिखते हैं, ये ख़त तहरीर है उनके करीबी दोस्त आबिद अनदीब साहब की, जिन्होंने पहले भी ऐसा ही ये ख़त लिखा और किस तरह से जितने भी उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो ऐसा ही लग रहा था कि अरशद शरीफ साहब की अपनी तहरीर है। अपने ख़त में जी अरशद शरीफ साहब बकौल आबिद अनदीब साहब के लिखते हैं, आदाब चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू G72 इस्लामाबाद। मेरा नाम अरशद शरीफ है। आप यकीनन मेरा नाम नहीं भूले होंगे। ए ज़मीनी मुनसफ़ आला, अगर मसनद आला को गोयाई मिले तो इस गरिए ज़मीन आसमां हिला डाले, लेकिन शायद मुर्दा रूहें किसी के गरिए फरियाद और भूख से मुतासिर नहीं होती। भरे पेटों और गिनती से उबते अकाउंट रखने वाले बड़े ओहदों पर बैठे लोग हम कीनिया की सड़कों पर शहीद होते इंसानों का दर्द नहीं समझ सकते। आपको बताती चलूँ कि अरशद शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था, अपनी जान की अमान पाई थी, चाहा था कि उनको जो है वो सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी मिले, लेकिन शायद उन्होंने वो ख़त पढ़ा ही नहीं। और उनकी वफ़ात के बाद हमने कितना उसको डिस्कस किया कि शायद अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ही वो ख़त पढ़ लिया होता, उस पर कोई काम कर लिया होता तो आज अरशद शरीफ साहब हमें मौजूद होते। आगे लिखते हैं जी, चीफ साहब, आपको क्या खबर, बरसों से अदालतों में ख्वार होते वकीलों और अदालतों में इंसाफ के तकाज़ों की आस में मारे मारे फिरते लोगों के दुख क्या हैं। हज़ारों हैं जो अपने बच्चों को भूख देकर आपकी कचहरियों का चक्कर लगाते हैं, महंगे वकीलों और जजों को ख़रीदते हैं। मैं उसका गवाह हूँ क्योंकि उनमें से एक मैं भी हूँ। आपको लिखे गए मेरे पहले ख़त के हर्फ भी इन्हीं गरिए करती सदाओं में शामिल हैं। आपको याद होगा, अगर नहीं तो रजिस्ट्रार ऑफिस से मालूम कीजिएगा। मैंने वहाँ होते हुए भी आपको एक ख़त लिखा था और हम सब इसके गवाह भी हैं कि अरशद शरीफ साहब ने ख़ुद इसका जिक्र भी किया अपनी आखिरी वीडियो में। उन्होंने ये दिखाया भी कि चीफ साहब मैंने भी आपको एक ख़त लिखा था, तारीख भी बताई, और अगर वक्त मिले तो मेरे भी ख़त का जो है वो कोई नोटिस ले ले, लेकिन नहीं लिया उन्होंने। आगे लिखते हैं जी, आपके ऑफिस के रिकॉर्ड में उसकी एक कॉपी मौजूद होगी। अगर आप वो ख़त पढ़ चुके होते तो शायद कीनिया की सड़कों पर मेरे साथ वो सब ना होता। चीफ साहब, यहाँ से आपको ख़त लिखने की कोई ख़ास वजह नहीं है, क्योंकि यहाँ इस कायनात का सबसे बड़ा मुंसिफ बैठा है जिसके पास किसी को अपना केस पेश करने के लिए ना वकील की ज़रूरत होती है ना ख़तों की। मैंने पहले दिन ही अपना मुकदमा उसको पेश कर दिया है। आगे जी वो लिखते हैं, चीफ साहब, आपको ये नोटिस भेजना ज़रूरी है कि इस मुकदमे में आपको भी मैंने फरीक बनाया है। आप भी एक दिन इस अदालत में पेश होंगे, ऐसे ही जैसे आपकी अदालत में रोज़ साइल पेश होते हैं। जिरह में मुनाफकत करना, केस अर्जेंट हो जाना, वकील का केस में डंडी मारना, नामालूम नंबर से कॉल आना, इंसाफ के तराजू को गंदी वीडियो से झुका देना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सस्ता और फौरी इंसाफ मिलता है। यहाँ कोई मुकदमा मेरे पहले ख़तों की तरह इल्तवा का शिकार भी नहीं होता। यहाँ चेहरे देखकर नहीं बल्कि केस के मेरिट्स पर फैसले होते हैं। चीफ साहब, आपके इस संगे मरमर की सिलों से मुज़य्यन इमारत के दरो दीवार गवाह हैं। उन पर बहुत से लोगों का खून, बहुत की आंखों के आंसू और बहुत सी माओं के नोहे लिखे हैं। अब मैं भी इन लोगों में शामिल हो गया हूँ। मेरे इन ख़तों के हर्फ कब्र तक आपका और क़यामत तक इस निज़ाम इंसाफ का मुंह चिराते रहेंगे। अरशद शरीफ साहब अपनी तहरीर में बकौल आबिद अनदीब साहब के आगे लिख रहे हैं, चीफ साहब, अब भी आपके पास मेरे यहाँ वाले मुकदमे में बरी होने का एक मौका है। मैं बस इसकी याद दहानी के लिए आपको मुखातिब कर रहा हूँ। आप एक ज़िंदा अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं दे सके।
अब मैं आपकी मुनसिफी की हदूद और हाजत से आगे निकल गया हूँ, लेकिन अब भी पाकिस्तान में कई अरशद शरीफ आपको ख़त लिख रहे हैं। मेरी माँ ने भी आपको पहला और आखिरी ख़त लिखा था, वो यकीनन आपने पढ़ा होगा। आप यकीन माने, इसकी एक कॉपी मैंने अपने मुकदमे में भी लफ कर दी है। मुनसिफ़ आला के पास एक एक चीज़ महफूज है। यहाँ ना तो रिकॉर्ड गायब होते हैं, ना ही तगड़े और कमज़ोर वकीलों के स्यापे। आपको याद है, मैं आपके इंसाफ के इंतज़ार में शहीद हुआ हूँ। आपको लिखा गया पहला ख़त मेरी ढाल बन सकता था, लेकिन मनसब के एतबार से आप पाकिस्तान के सबसे ताकतवर और मनसफी के लिहाज से सबसे बुज़दिल और कमज़ोर वाक़या हुए हैं। आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि यहाँ इस मनसब के बारे कुछ अच्छा गुमान नहीं पाया जाता, बल्कि यहाँ आपको बुरे गुमा के काबिल भी नहीं समझा जाता। ए अर्ज़ी मुनसिफ़ आला, आप जैसों को गुमान बद ने मार दिया। आपने मनसब आला पे हो, आपके लिए शायद ये एजाज़ हो, लेकिन यकीन माने इसका बोझ उठाने के काबिल आप भी नहीं रहे। आपको बरसों की ताफुन छोड़ती फाइलों, कैदियों की अपीलों इंसाफ के लिए गलती सड़ती लाशों का अंदाज़ा ही नहीं। अरशद शरीफ साहब के करीबी दोस्त मशहूर एंकर इमरान राज खान साहब ने भी एक कैंपेन शुरू की और ये कहा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखें, अरशद शरीफ के लिए इंसाफ मांगे। उनकी अहलिया भी यही रिक्वेस्ट करी हैं कि अरशद शरीफ के लिए जो है वो इंसाफ मांगे। अब तक सैकड़ों हज़ारों लोग जो है वो ख़त लिख चुके हैं, पोस्ट कर चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि शायद चीफ़ जस्टिस साहब जो है वो जल्द जागेंगे और इन ख़तों का जो है वो जवाब देंगे। आगे लिखते हैं जी, मनसब को जज्बात का शिकार नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन मनसब को स्टेटस के बुत और तबकाती इंसाफ के लातो मनात को भी नहीं पूछना चाहिए। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा ख़त भी बसान छोटी टोकरी का रिस्क है, लेकिन मुझे फ़िक्र है कि अब भी कुछ लोग इस मनसब से इंसाफ की आस लगाए जी रहे हैं। मैं जहाँ हूँ वहाँ से आपकी तरफ इंसाफ की अपीलें नहीं की जाती। मुझे आपके इंसाफ की हाजत नहीं कि मैं आदिल मुतल्लिक के पास हूँ। चीफ साहब, मेरे इंसाफ का ख़त जिस दिन आपकी मनहूस टोकरी का रिस्क बना था, उसी दिन मैं मायूस हो गया था। मुझे अगर आपके अहाता अदालत से इंसाफ की तवक्को होती तो शायद मेरा लहू कीनिया की सुनसान सड़कों का रिस्क ना बनता। चीफ साहब, वक्त गुजर रहा है, मेरे कातिल मेरे सामने हैं, उनकी मैंने पहचान कर ही तो आपको ख़त लिखा था। मेरे ख़त को टोकरी में डालकर अफसोस कि आप भी इसी कारवां का हिस्सा बन गए। अब मुझे अपने से जुड़े लोगों को हौसलामंद रखना है और मैं हमेशा उनका हौसला रहूँगा। आगे लिखते हैं जी, ये मजलूम पाकिस्तानियों, बस अब किसी मनसब से अपील ला हासिल है, अब तो खुद हशर उठा देना है। इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि अनकरीब हशर उठेगा, इंसाफ होगा, वो इंसाफ जिसका इंतज़ार मुझे कीनिया लेकर गया था। सब फाइलें खुलेंगी, कोई नई तारीख नहीं पड़ेगी, कोई वकील डंडी नहीं मार सकेगा, कोई फौजी वर्दी के घुमंड में अपनी फिरौनियत की धाक नहीं बिठा सकेगा। मैं इमाम हुसैन के कबीले में हूँगा। चीफ साहब, आप किसके साथ होंगे, बस इसका सोच लीजिएगा। वस्सलाम। शहीद अरशद शरीफ, सितारा इम्तियाज़, तहरीर आबिद अंदीम। इजाज़त चाहती हूँ, किसी और वीडियो के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।